आज मेरा एग्जाम है और मैंने इंस्पिरेशन अपने गुरु मेंटोर शशांक भाई से ले ली है। उनका आशीर्वाद लेकर जाऊंगा क्योंकि भाई मुझे भी कुछ ऐसा लिखना है जो भविष्य बन जाए, बिल्कुल शशांक भाई की तरह, जिन्होंने आईपीएल शुरू होने से पहले बोल दिया था कि भैया टॉप 2 में इस बार आपको पंजाब किंग्स नजर आएगा। उस वक्त काफी लोग हंस रहे थे और इनफैक्ट होस्ट साहब ने भी यही बोला कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारा खूब रोस्ट करूंगा। उन्होंने बोला कर लेना भाई, क्योंकि उस बंदे को अपने ऊपर और अपनी टीम के ऊपर कॉन्फिडेंस था। मतलब मुंबई के खिलाफ खेलते हुए तो साला हमें भी नहीं था भाई। हाँ मतलब है कुछ भैया जो लोग रोज यूट्यूब वीडियो में आ जाते हैं, रोज प्रिडिक्शन करते हैं और पिछले 5 में से 4 प्रिडिक्शन गलत करके आ रहे हैं। और एक तरफ वो बंदा क्रिकेट भी खेलता है, प्रिडिक्शन भी करता है। आई मीन जोफ्रा आर्चर हूँ भाई, शशांक सिंह को देखो तुम, इसकी प्रिडिक्शन पर आओ भाई। भाई ने बोल दिया टॉप 2 में जाने का तो जाने का, चली गई भैया पंजाब टॉप 2 में और पहली टीम बन गई है जो क्वालीफायर 1 खेलती नजर आएगी। और आज हमें दूसरी टीम भी मिल सकती है। मुकाबला है आरसीबी और लखनऊ के बीच। आरसीबी जीता तो टॉप 2 में नजर आएगा, हारा तो भैया गुजरात टाइटंस चला जाएगा। मुकाबला है अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या आरसीबी अपने बड़े जायंट प्लेयर के बिना क्या लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा सकती है इस बड़े मुकाबले में, स्पेशली ये देखते हुए कि भैया नीचे वाली टीमें ऊपर वालों को उठा बिठा लिटा के बजा रही हैं हाल फिलहाल के मुकाबलों में। आखिर क्या होगा आज के मुकाबले में और कल कैसे पंजाब ने मुंबई को लपेट दिया, चलिए जानते हैं आज के वीडियो। मुझे ऐसा लगा कि पंजाब किंग्स के गेंदबाजों ने मुंबई के खिलाफ इस मैच में बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बॉलिंग की और एक कलेक्टिवली परफॉर्मेंस पुट की ताकि मुंबई के ताबड़तोड़ बल्लेबाजों को बैकफुट पे रखा जाए। लेकिन वहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट यह था कि इस ट्रिकी चेस को चेस करते हुए पंजाब किंग्स के 2 खिलाड़ी जॉश इंग्लिश, प्रियांश आर्या और जो मदद मिली इन 2 खिलाड़ियों को, 2 और बल्लेबाज मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा और तिलक वर्मा की तरफ से, उसने मैच के मोमेंटम को काफी ज्यादा पंजाब के पक्ष में शिफ्ट किया। आई मीन रोहित भाई, अब आपको टेस्ट क्रिकेट से हटा दिया तो फिर आप ये करोगे हैं, टेस्ट क्रिकेट यहीं शुरू कर दिया। और तिलक भाई का तो मेरे को अब समझ में आ चुका है, 2-4 गेंद इधर उधर हिली कि इनकी, तुम समझ रहे हो ना। और इनफैक्ट मुझे तो ये भी लगता है कि सूर्या भी उस तरीके का फिनिश नहीं कर पाए जैसा वो करना चाहते थे। इनफैक्ट लास्ट मुकाबले में जब वो 20 रन एक्स्ट्रा बनाए थे, वो आखिरी तक टिके थे और मैच को कन्वर्ट किया था मैच विनिंग मोमेंटम के साथ। इस मैच में सूर्या भी वो काम नहीं कर पाते हैं। और इनफैक्ट हार्दिक पांड्या को एज अ कैप्टन मुझे लगा कि इस मैच में कुछ ताबड़तोड़ करना था। उन्होंने एक कैमियो खेला भी लेकिन बड़ी पारी नहीं आई, जिसकी वजह से डेफिनेटली मुंबई इंडियंस 10 से 15 रन शॉर्ट थे। पर मैं फिर से कहूंगा कि उसका क्रेडिट पंजाब किंग्स के गेंदबाजों को जाता है, खासतौर पर एक बहुत ही अंडररेटेड गेंदबाज विजय कुमार वैशक इनकी टीम में है। भाई ये बंदा जब आता है तब विकेट लेके जाता है, इंपॉर्टेंट विकेट्स लेकर जाता है। मुझे याद है गुजरात के खिलाफ वो जब सरफेन रदरफोर्ड को शुरू टूर्नामेंट में बाहर डाल के पूरा मैच चेंज कर दिया था, उसी तरीके से इस मुकाबले में भी इस बंदे ने काफी इंपॉर्टेंट गेंदबाजी की और काफी हद तक मोमेंटम को चेंज करने में योगदान भी निभाया। और पंजाब के सारे गेंदबाजों ने कलेक्टिवली एक बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस पुट की, जिसकी वजह से 15 से 20 रन इस पिच के हिसाब से मुंबई ने कम बनाए थे। स्पिनर्स को मदद थी नहीं, पेसर्स के लिए थोड़ा सा जिप था, पर इतना नहीं था कि आप 200 के आसपास के टोटल को डिफेंड कर पाए। और फिर जवाबी कार्रवाई में पंजाब किंग्स के 2 ऐसे खिलाड़ी चलते हैं जो मैं बोल रहा हूं ना कि आप उनसे छोटे कैमियोज की उम्मीद करते हो पर 109 रन की पार्टनरशिप कर देंगे, शायद आपने नहीं सोचा था। नाम था प्रियांश आर्या और जॉश इंग्लिश का। और भैया जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज को भाई प्रियांश आर्या पलट के छक्के मार रहा था, वो बता रहा था कि भाई इट वाज ऑलवेज अबाउट पंजाब किंग्स। पूरी तरीके से मैच को कंट्रोल किया पंजाब किंग्स ने, खासतौर पर चेस पे, और एक तरफा लपेट दिया भैया मुंबई इंडियंस को। उन गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था 180 के चेज में। ये मेरे लिए थोड़ा सा मतलब शॉकिंग था। मतलब मुंबई के गेंदबाजों से आप उम्मीद करते हो ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, यू हैव गॉट जसप्रीत बुमराह, मिचेल सैंटनर, पर रियलिटी ये है कि यार सैंटनर ने अच्छी गेंदबाजी की, विकेटें भी चटकाई दो, पर मैच में कभी थी नहीं मुंबई इंडियंस। कोई जवाब ही नहीं था मुंबई के गेंदबाजों के पास। पूरे मैच को डोमिनेट जॉश इंग्लिश और प्रियांश आर्या ने ही किया और आसानी से पंजाब को ये चेस करा दिया, विच एक्चुअली रिफ्लेक्ट की यार ये पंजाब मतलब इतनी ज़्यादा पोटेंशियल वाली टीम है कि अपने दिन पर शायद आप इनको भी नहीं हरा सकते। मतलब मुंबई के बारे में भी हम यही कहते हैं, पर इन्होंने गलत साबित कर दिया यार। और ये आईपीएल चल ही ऐसा रहा है भाई, ये इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग को हटा के अनइम्पॉसिबल प्रीमियर लीग कर दो, क्योंकि कुछ भी हो रहा है भाई। नीचे वाली टीमें ऊपर वालों को हरा रही हैं। ट्रेंड शुरू किया था लखनऊ ने ही और आज फिर से लखनऊ सामने है आरसीबी के। तो आरसीबी वाले भी कह रहे हैं कि साला अब तक तो हम बड़ा खुश हो रहे थे कि टॉप 2 में जाने के चांसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन ये हाल फिलहाल में जो हो रहा है, इसके बाद आज के मैच में खुश होना है या दुखी होना है? क्योंकि आज का जो मुकाबला है उस पर अब बात कर लेते हैं। मुकाबला है लखनऊ बनाम आरसीबी। और याद रहे कि आरसीबी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है कि ये भैया अवे गेम है ऑफिशियली। मतलब लास्ट वाला गेम इनका घर का गेम था, वो बाहर चले गए थे, ये वाला ऑफिशियली अवे गेम है। और अगर आज आरसीबी जीत जाती है तो इतिहास की पहली ऐसी टीम बनेगी जो सारे अवे मैचेस एक लीग स्टेज में जीतेंगे, साथ के साथों। आज तक आईपीएल हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन आरसीबी को ये इतिहास नहीं बनाना, उन्हें टॉप 2 में जाना है, वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि इस मुकाबले के लिए मोस्ट प्रोबेबली टिम डेविड अवेलेबल नहीं है। बड़ा झटका है, इंजरी के साथ सफर कर रहे थे, लेकिन वहीं पर बड़ा
बूस्ट आरसीबी को यह है कि जॉर्ज हेजलवुड आ गए हैं, हेजल गॉड ही कह दे, वो बंदा आ चुका है और इस मुकाबले के लिए अवेलेबल रहेगा। लुंगी एनगीडी को डायरेक्ट स्वैप करने वाले हैं, ऐसा मैं सोच रहा हूं, और अगर ऐसा होता है तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ बिग एडवांटेज फॉर आरसीबी। देखो रियलिटी ये है कि जिस तरीके से अब तक क्रिकेट जा रही है, आज लखनऊ लपेट दे तो कोई शॉकिंग बात नहीं होगी, बड़ा एक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि हर नीचे वाली टीमें ऊपर वालों को बजा ही दे रही हैं, ये हमने देखा है। या फिर हर डोमिनेटिंग टीम जिसको हमें लगता है कि ये तो डोमिनेटिंग है भाई, मैन टू मैन में पक्का मुंबई जीतेगी, पंजाब हारेगी, देख रहे हो सब उल्टा सीधा हो रहा है। तो भैया कुछ भी आज भी हो सकता है। अब लखनऊ के लिए इस मैच में खोने को कुछ है नहीं, तो भैया वो ऑल गन ब्लेजिंग माइंडसेट से ही उतरेंगे, ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है। मिचेल मार्श हो गया, निकोलस पूरन हो गया, इनफैक्ट ऋषभ पंत भी हो गया, ये सब अटैक करने के माइंडसेट से ही उतरेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाते हैं, तोड़ फोड़ मचाते हैं, उनको आपको रोकना पड़ेगा। और वहीं पर सेम टाइम आरसीबी पर दबाव है, क्योंकि जो है दाव पर काफी चीजें यहां पर लगी हैं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि उनके जो नंबर 3 और नंबर 4 के बल्लेबाज हैं, उनके रन नहीं आ रहे हैं। मयंक अग्रवाल, रजत पाटिकल थे, अब मयंक आ गए हैं। अगर यहां पर रन नहीं आएंगे तो दिक्कत है भाई ना, कि ओपनर्स रन बनाए, फिर नंबर 3 नंबर 4 का कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं, फिर नीचे वाले रन बनाए, उसमें भी अब टिम डेविड नहीं है, तो बैटिंग में प्रॉब्लम हो गई है आरसीबी को, ठीक ठाक प्रॉब्लम हो गई है। क्या उसको कंपनसेट गेंदबाजी से कर सकते हैं? दैट्स द बिग क्वेश्चन, क्योंकि अगर वो नहीं कर सकते तो फिर ट्रबल। लेकिन फेवरेट्स कौन है? मुझे लगता है फेवरेट सर्टेनली इस मुकाबले के लिए आरसीबी होंगे। अगर आप बात करोगे टॉस के बारे में, पिच के बारे में, देखो ब्लैक और रेड सॉइल का मिश्रण यूज होने वाला है, जो कि आमतौर पर ज्यादा रन प्रोड्यूस करता है और चेजेस हो जाते हैं लखनऊ में। ये भी हमने एक ट्रेंड देखा है हाल फिलहाल में, क्योंकि पिचेस थोड़ी सी अच्छी बनाई जा रही हैं, तो ये सारे फैक्टर्स होने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि टॉस उतना ज्यादा कोई बड़ा फैक्टर है। बहुत बड़ा फैक्टर यह है कि आपके स्कोर बोर्ड पे स्कोर लगे रहने चाहिए, और उससे भी बड़ा फैक्टर यह है कि गेंदबाजी ज्यादा बेहतर होनी ही चाहिए। मुझे लगता है दोस्तों कि इस मैच में फेवरेट्स कौन है? आरसीबी। पर भैया ट्रेंड क्या चल रहा है तुम सबको पता है, तो भाई बड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है। देखते हैं कि ये मुकाबला कौन जीतेगा। मैं तो कहता हूं कि जिस तरीके की मेरी प्रेडिक्शन चल रही है, मैं जिसको बोल दूं तुम्हें उसके अपोजिट ही जाना है। मैं तो लखनऊ ही बोलूं क्या भैया, मैं तो यही सोच रहा हूं, मैं लखनऊ ही बोलूं। आपको क्या लगता है कौन मुकाबला जीतेगा? मुझे कॉमेंट्स में बताना। और अगर मेरी तगड़ी वाली प्रेडिक्शन तुम्हें जाननी है, तुम प्रेडिक्शन के रिकॉर्ड देख ही रहे हो भाई कितने सही जा रहे हैं, तो उसके लिए टेलीग्राम पर आ जाना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट में मिलेगा, या फिर ये कोड है इसको स्कैन कर लो। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।